शांति। आज 3 मई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। राज तिलक अर्थात कोई स्थूल वस्तु नहीं। हाँ, भविष्य में तो जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन अभी जो है हमारी स्वयं की कर्मेंद्रियों पर हमारा राज्य बन जाए, एक रस राज्य बन जाए, तो वही बाबा कह रहे हैं राज तिलक देने के लायक बनाओ। फिर उसके लिए चाहिए मेन तो हमें पढ़ाई, है ना, ज्ञान। तो ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, है ना, उसकी आत्मा के चिंतन में रहना, आत्मा के बारे में पूरा कहें जो हम एक्सप्लोर करना, तो उसको कहा जाता है पढ़ाई पढ़ना। फिर श्रीमत पर चलना अर्थात उस आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, वही जो है वो श्रीमत पर चलना है। क्योंकि सिर्फ बाबा की एक ही मत है कि अपने को आत्मा समझो, फिर उसमें सारा ज्ञान का सार तो आ ही जाता है, तो उससे ही जो है हमें राज तिलक मिल जाएगा। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो रावण बनने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा मतलब शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावण बनने की स्मृति को बुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावण बनने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। तो हमारे देह के बारे में जरा सी भी हमारी जो है वो कॉन्शियसनेस न रहे, है ना, जिसका अंतिम स्वरूप है स्त्री पुरुष। बाकी तो अलग अलग बहुत सारे हैं कि हम ये फलाना है या कोई पद पोजीशन का है या फिर किसी धर्म का है, लेकिन उसका फाइनल जो है हम कहें या बेस जो है वो है स्त्री पुरुष। क्योंकि सारे विकारों की प्रवेशता जो है इस स्त्री पुरुष के बांध से ही आती है। प्लस जो है वो शुरुआत भी जो है विकारीपन की जो है इस स्त्री पुरुष के बांध से ही हुई थी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि यह स्मृति हमें रखनी है, तो इस जड़ को हमें पकड़ लेना है। फिर बाबा, बड़ा बाबा और छोटा बाबा तो कोई साइज़ में नहीं है, बड़ा बाबा या पद पोजीशन में नहीं है, लेकिन स्थिति में जो है ना, ज्ञान की स्थिति में जो है वो शिव बाबा बड़े हैं। ब्रह्मा बाबा छोटे तो नहीं हैं, लेकिन शिव बाबा के हिसाब से वो थोड़ा सा परसेंटेज में है, इसलिए बाबा कह रहे हैं उसमें रहना है। तो रावण बनने की स्मृति अर्थात कि एक्चुअली स्त्री पुरुष होना भी जो है वो रावण बना नहीं है, लेकिन उस स्मृति में रहना वो जो है वो रावण बना है। तो ये जब सारी जो है हमारी स्मृतियाँ मिट जाती हैं, तो वही जो है वो रावण की स्मृति को बुला देती है। बाबा कहते हैं अच्छी युक्ति है। फिर कह रहे हैं इसमें ही मेहनत है, क्योंकि सारा कल्प या कहीं आधा कल्प तो जो है हम इस स्मृति में रहे हैं, तो वो भूलना मेहनत है। धारणा में कह रहे हैं अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है। तो सपूत बच्चा वही है जो स्वयं की सत्य स्मृति में रहता है, आत्मिक स्मृति में रहता है। फिर पूरा मददगार भी वही बन सकता है जो बाप समान। तो बाबा कैसे हैं? सदैव निराकारी हैं, सदैव उस ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं, तो वही हमारा भी ऊंची स्थिति में स्थित रहना ही उनका मददगार बनना है। फिर दूसरा कह रहे हैं बाबा, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है, कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। तो ये पढ़ाई जो है बाबा कहते हैं अंत तक चलती है। तो कोई सोचे हमको बहुत ज्ञान मिल गया है, नहीं, अंत तक हमें सोचने का है कि हम स्टूडेंट हैं और सबसे हायर कॉन्शियसनेस जो है वो हमें पढ़ा रही है, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं। तो उस आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हम खुशी से पढ़ाई पढ़ेंगे और पुरुषार्थ में दिल शिकस्त, क्योंकि आत्मा वो चीज़ है जिसमें कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। अगर हम लोग देहभान से देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके अनुभव में खो जाएंगे तो सब कुछ है।
तो इसीलिए जो है पुरुषार्थ में दिल शिकस्त बनाता है। अगर हम लोग ऊपर ऊपर से पुरुषार्थ करते हैं या देहबान में करते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं बाबा पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है, अर्थात कि उस देहबान में हमें नहीं आना है। वरदान है अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। तो जैसे आगे विस्तार में भी कह रहे हैं बाबा कि राजा कुछ करता नहीं है, वो करावनहार होता है। अपने जो राज्य अधिकारी हैं उनसे जो है वो कार्य करवाता है। तो इसी तरह से आत्मा भी जो है वो कुछ करती नहीं है, सिर्फ वो करते हुए देखती है, या उस कॉन्शियसनेस में वो अपनी जागृत अवस्था में रहती है। तो उनके जो राज्य अधिकारी मन बुद्धि संस्कार हैं वो जो है उनके अंडर में रहते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ये स्मृति में रखना है कि हम आत्मा है। सिर्फ ये स्मृति ही जो है वो मन बुद्धि संस्कारों को जो है वो ऑर्डर में चला देगी। वो चाहे तो हम एक दिन वो प्रैक्टिस आज कर भी सकते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं त्रिमूर्ति शक्तियाँ और साकार कर्मेंद्रियाँ सही रास्ते पर चलाओ। एक्चुअली में चलाना भी नहीं होता है, फिर तो वो खुद ही चलती रहती है। अगर हमें स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, अगर बुद्धि में वो हमारा अटेंशन है तो वही जो है वो सही रास्ते पर उसको चलाना है। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं मस्त कि अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। तो काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन ये सारी पढ़ाई जो है वो गुप्त है। तो स्पष्टवादी अर्थात हमें संकल्पों में स्पष्ट रहना चाहिए कि हम व्यक्त नहीं हैं पर अव्यक्त हैं। अच्छा।